मोदी है तो मुमकिन है कई चीजें हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है गरीबी रहेगी, मोदी है तो मुमकिन है महंगाई रहेगी, मोदी है तो मुमकिन है कि देश का युवा बेरोजगार रहेगा, मोदी है तो मुमकिन है कि ना अच्छी स्वास्थ्य, ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा रोजगार मिलेगा, कम्युनल दंगे बढ़ेंगे। मोदी है तो मुमकिन है कि एलपीजी के दाम जो है तेज कर दिए, पेट्रोल के दाम तेज कर दिए, डीजल के दाम तेज कर दिए, सबके दाम ऊपर तेजी से बढ़ा दिए। तो अब जनता का इतने महीने तेल निकाला और 5 रुपए 10 रुपए के पीछे हम शुक्रिया अदा करें? मूर्ख समझ रखा है। ये तेल और डीजल के पेट्रोल कम नहीं हुए 10 रुपए, ये जो 5 रुपए कम हुए हैं, ये तमाचा पड़ा है जो उपचुनावों में हार हुई है ना भाजपा की। मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया आपको यूपी के, ये खड़ा आपके सामने मुख्यमंत्री का चेहरा। बिल्कुल आपको डॉक्टर रितु सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया आपको। मुख्यमंत्री पढ़ी लिखी भी है, जनता की बात करती हो, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार तो नहीं है ना, हिंदुत्व मॉडल की बात आप नहीं करती ना, हिंदुत्व मॉडल की बात। तो मैं यही तो मेरी में तो वही रहेगा जो जय श्री राम और हिंदुत्व मॉडल की बात करेगा। स्पेशलाइजेशन है कि मैं गरीब जनता पसंद कर रही है, वही चीज जनता पसंद करे, आपको पसंद नहीं करेगी जनता। वो चीज जब इस तरीके के गुंडा लोग आपके पास आपका वोट मांगने आए ना, तो उनसे पूछे कितनों को मेरे परिवार में रोजगार दिया, कितनों को सरकारी नौकरी दी। मेरे परिवार में जब यमुना के ऊपर लाशें बैठ रही थी, गंगा पे लाशें बह रही थी, तो वो उन लाशों का हिसाब दे। तेरा कोरोना में टाइम ऑक्सीजन कहाँ था, अस्पताल कहाँ थे, ऑक्सीजन बेड कहाँ थे सारे। तो जब ये सवाल करोगे ना, अगर उनके एक सेकंड भाई, अगर उनके पास आवाज नहीं हुई ना जवाब देने के लिए, तो लिटरली लठ उठाना भगा देना जितनी दूर तक भगा सकते हो गाँव के बाहर। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ लंबे समय बाद बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रितु जी मौजूद हैं, जो कि तमाम सवालों पे मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती आई हैं। आपसे जानेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरा कर रहे हैं, विदेश दौरे पे लगे हुए हैं, कहा जा रहा है कि विदेश जो नीति है जो मजबूत होगी, क्या कैसे देख रहे हैं, कहाँ पर मजबूत दिख रहा है चीज़? मैं तो यही कह रही हूँ कि इतनी बेशर्मी शर्म आनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री यहाँ पे काले शीशे लगा के गाड़ियों में घूमते हैं और इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और देख भी नहीं सकते जिनको कि हम तो टीवी मीडिया के थ्रू ही देखते हैं, वहाँ पे टैक्सी में घूम रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी, मतलब दिस इज क्या कह रहे हैं, वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, आप क्या कहना? यस दिस इज सो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है हम लोगों के लिए एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हमारे प्रधानमंत्री जी को वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जबकि वो इतने कैमरा फ्रीक हैं, उनको इतना अच्छा लगता है फोटो खिंचवाना, सूट बूट पहनना। जनता का देश में बेड़ा गर्क हो रहा है। देश का कुछ भी हाल हो, इकोनॉमी का डाउनफॉल देख लो, चाहे देश खड्डे में जा रहा है, चाहे देश के युवा बेरोजगार है, सड़कों पे ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, लेकिन मोदी जी का सूट बूट एकदम वो होता है। तो मोदी जी की उस चीज़ में, मोदी जी का जो एक स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो हमारा प्रधानमंत्री जिसकी एक सेल्फ क्लेम जो कहते हैं कि उनकी खुद में ही अपने आप को इतना मानते हैं, तो सोचो वो वहाँ पे टैक्सी में घूम रहे हैं कि उनके लिए इतना मतलब खर्चा नहीं कर सकते थे, वो सरकार ही है, ये मोदी जी वहाँ जाके खर्चा बचा रहे हैं। इट्स सो ह्यूमिलेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू सी, फर्स्टली। एंड सेकेंडली मुझे ये कहना है आपको, आपने उनका ये सारी चीज़ें देखी, विदेश नीति मजबूत, जो कि सारा झूठ जुमला है। आपने ये नहीं देखा कि मोदी जी ने मास्क नहीं पहना था। हमारे देश के अंदर जितना चूना इन लोगों ने लोगों को लगाया है, गरीबों को, या कोई भी गाड़ी से चलता, साइकिल से चलता, मास्क का है, मास्क पे चलान काटे, तो मोदी जी ने मास्क क्यों नहीं पहना था? वो उस तस्वीर में देखिए जहाँ पे मोदी जी विदेश में हैं, सब ने मास्क पहना है। मोदी जी का मास्क कहाँ भाई? मोदी जी ने मास्क क्यों नहीं पहना? मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी अब जब वापस आए और सच में इस देश में अगर फेयर एंड जस्ट सिस्टम है, तो मोदी जी का उन्होंने तो नहीं, हमारे देश के जो है ना पुलिस कर्मचारी जो यहाँ खड़े होते हैं, वो चलान काटे और मोदी जी का चलान जो है सार्वजनिक किया जाए। कहीं पे महंगाई करती थी, ठीक है, 5 रुपए कम पेट्रोल हो गया, डीजल 10 रुपए हो गया, दिवाली की तोहफा तो मिल गया आपको, और आप ही जनता कह रहे दिवाली का तोहफा, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुरा दीजिए, बिल्कुल मुस्कुराएंगे। जनता का तेल निकाल के तेल जला दिए दीवों के, चारों तरफ से जनता का तेल निकाला, एलपीजी के दाम जो है तेज कर दिए, पेट्रोल के दाम तेज कर दिए, डीजल के दाम तेज कर दिए, सबके दाम ऊपर तेजी से बढ़ा दिए। तो अब जनता का इतने महीने तेल निकाला और 5 रुपए 10 रुपए के पीछे हम शुक्रिया अदा करें? मूर्ख समझ रखा है। ये तेल और डीजल के पेट्रोल कम नहीं हुए 10 रुपए, ये जो 5 रुपए कम हुए हैं, ये तमाचा पड़ा है जो उपचुनावों में हार हुई है ना भाजपा की। जो एक कहते हैं ना छोटी जो पायलट स्टडी करके देखी है कि हो सकता है नहीं, ये महंगाई एग्जैक्टली ये जो महंगाई के, और वहाँ के सीएम ने, वहाँ के जो लोग जीते उन्होंने भी ये कहा है कि जो महंगाई के दम से, डर से जो ये भाजपा ने पेट्रोल और डीजल का दाम कम किया, और भाजपा की हार भी उपचुनावों में महंगाई की वजह से हुई है, क्योंकि जनता जो है वो अपना फैसला इस तरीके से सुनाती है। जनता सर्वश्रेष्ठ है इस देश में, और जनता ने जब देखा कि ये इस तरीके से ये लूट रहा है, इसलिए मैं कहती हूँ भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा को हटाओ, महंगी को घटाओ। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर कंट्री। आप सोचिए
कि जब उपचुनावों में, छोटे चुनावों में जब ये हाल हुआ भाजपा का, तो आप सोचिए जो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तो जब आप जनता भाजपा को वहां से हटा दोगे तो सोचो पूरे देश में क्या क्या घटेगा और कितनी देश संवरेगा और कितनी देश की जो इस तरीके की चीजें हैं वो कम होंगी। महंगी जो जनता के हाथ, जनता को निवाले नहीं है ना खाने के लिए, निवाले मिलेंगे, युवा को रोजगार मिलेगा, बीमार लोगों को, जो लोग अस्पताल है उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, अगर आप इस सरकार को हटाते हो। एक पॉइंट पे आते हैं, आपने कहा कि यहाँ आप हार गए, अब यूपी में है इतना बड़ा, लेकिन हर जगह योगी जी नहीं है। यूपी में योगी जी हैं, एक बड़ा चेहरा, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे तो मुश्किल है योगी जी को टकरा पाना उनसे। जनता, अब मूर्ख नहीं बना सकते आप हमें हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे करवा के इस तरीके से मूर्ख बना के आप। किसने कहा दंगा? 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी जी ने कहा एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकार में दंगा होती थी। आप गोदी मीडिया, आप कौन सी लेकिन न्यूज़ देखकर आते हैं? आंकड़े तो यही कहते हैं एक भी दंगा नहीं। आंकड़े ये नहीं कहते, असली आंकड़े ये कहते हैं कि दंगे हुए हैं। असली आंकड़े ये कहते हैं कि ये खुद गुंडे हैं, इन्होंने खुद दंगे करवाए हैं, इन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाए हैं, इन लोगों ने खुद मुस्लिम दंगा कर दी। बिल्कुल, अच्छा, हिंदू मुस्लिम, जो मुस्लिम लिंच हुआ, जो एक मुस्लिम कूड़ा जो मैनुअल स्कैवेंजर था उसकी दाढ़ी खींची, उसको लिंच किया अभी, और पता चलता है कि वो हिंदू धर्म के ही वो थे, क्या कौन सी वो सभा के संगठन के लोग थे जिन्होंने वो लिंच किया। बाद में पोल खुल के आती है तो वो दंगे नहीं है। तो राम चलाएंगे, वो दंगे नहीं है, वो सांप्रदायिक दंगे नहीं है, वो कम्युनल पॉइजन नहीं फैलाते। आप कौन सी जनता को मूर्ख बना रहे हैं? हम जैसे युवाओं को, खासकर पढ़े लिखे युवाओं को ये मूर्ख नहीं बना सकते। और जब तक हमारी बुलंद आवाज है, हम इनकी सच्चाई दिखाएंगे। जनता समझनी चाहिए, जो हिंदू पहले हिंदू खतरे में था जब इनकी सरकार नहीं थी, आज हिंदू खतरे में जब इनकी सरकार है, तो वो हिंदू नहीं है जो कह रहे हैं कि सिर्फ अच्छी मूर्तियां लगाने से भी अयोध्या में जाके राम मंदिर के नाम पे अच्छी मूर्ति लगाने से हिंदू राष्ट्र या हिंदुओं का कल्याण नहीं होगा। आप खुश होंगे ना कि 12 लाख दिया जला दिए, ये हो रहा है। आपने वहाँ के साधुओं का अभियान देखा, जिनकी जाके बस्तियां तोड़ी हैं, जिनके साधुओं के घर तोड़े हैं, बस्तियां तोड़ी हैं, वहाँ पे जाके घर, जो उनको साधु अपने घरों को मंदिर के जैसा बनाते हैं, मंदिर के जैसा रखते हैं। तो आप उन्हीं के अभियान है ये कि योगी जी शर्म करो कि आप हमारे घर तोड़ रहे हैं, हमने टैक्स दिया, हमने टैक्स का पैसा दिया, क्योंकि उन्होंने इनकी चमचागिरी नहीं करी होगी। अयोध्या में संत भी परेशान है, बिल्कुल परेशान है संत। दिस इज द रियलिटी माय डियर फ्रेंड। अगर आप कर सकते हैं तो जाके उन संतों को कवर कीजिए, आप रियलिटी दिखाइए भाई, ये ढोंग का ना दिखाओ, गोदी मीडिया की तरह तुम लोग भी काम ना करो। अगर रियलिटी दिखा सकते हो तो वो सच्चाई दिखाओ कि जहां पे उन संतों ने ये कहा है कि हमने टैक्स दिया, हमने सब कुछ दिया, हमने इस सरकार की मानी है, या आज आके हमारी झोंपड़ियां घर तोड़ रहे हैं, जो हमारी बस्तियां हैं या जो हमारे घर है इन्होंने तोड़े हैं। तो खाली अयोध्या जो है वो मंदिर और मूर्तियों से नहीं बनेगा, आप बहुत डेकोरेट कर दोगे, उनकी बस्तियों से भी, उनकी मेहनत जो वहां पे लगी है, क्योंकि उन लोगों से इनको मतलब नहीं होगा, वो लोग इनको वोट नहीं देते होंगे, इनको कुछ डर होगा, या उनकी पोल खोलने वाले होंगे वो लोग। मंदिर पे जोर दे रहे, राम मंदिर पे, तो आपको नहीं लगता कि तमाम जो कि विकास की बातें पार्टी करी है वो सब धरा का धरा रह जाएगा और राम मंदिर वाले आगे निकल जाएंगे? मानने की बात ये आपकी जरूर है कि यूपी में जो वोट होते हैं, चुनाव जो वोट होते हैं, इनकी राजनीति होती है कि सिर्फ जाति के नाम पे इनको वोट मिल सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि 2014 के बाद हमने कोई डेवलपमेंट नहीं करी है। वी हैव सक्सेसफुली फेल्ड इन एवरीथिंग। नो मेडिकल, नो आपको एयरपोर्ट भी बना, मेडिकल कॉलेज भी बना, नो बिल्कुल वो पूंजीपतियों के बन रहे हैं, हमारे कुछ नहीं बन रहे। वो जेब का आप ही के बच्चे पढ़ेंगे, आप ही नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ने के लिए। हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां दे सकती है सरकार। सरकारी ये जानबूझ के खत्म किया जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें आप खत्म करेंगे तो जो गरीब जनता है, जो जनता आरक्षण की वजह से ऊपर आती है, एक स्टेप ऊपर आती है, जिनके लोग अभी तक मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, जिनके लोग माँ बाप अभी तक कूड़ा ढोते हैं, उन लोगों को एक मात्र साधन मिलता है कि इस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोगों को भी इक्वालिटी के नाम पे गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं, किसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये उनको काटने का है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे कि जाके वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में पढ़ें, उनकी प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ें, प्राइवेट कंपनीज की या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फीस वो अफोर्ड करें। ये सब कुछ ड्रामाबाजी से किया जा रहा है और आप बड़े उनके पहरेदार बन रहे हैं। मुझे बताएं, जो 15 करोड़ खुद माना ना अभी सरकार ने कि 15 करोड़ गरीबों को हम आने वाले होली तक फ्री राशन देंगे, तो मान रही है ना ये मूर्ख सरकार, जो किसी कोई स्ट्रैटेजी, कोई दिमाग नहीं लगाती, कि मान रहे हो ना 15 करोड़ जो लोग हैं वो भूखे हैं। तो जो 15 करोड़ लोग सेल्फ क्लेम आप खुद कह रहे हैं कि भूखे हैं, जिनको गरीबों को राशन दिया जाएगा, तो आप सोचिए कि असली में कितने होंगे। अगर देश 101 नंबर पे, 101 है कि 110 है नंबर पे भूखमरी की कतार में क्यों आता हमारा देश? मान रहे हैं ना गरीबी, मान रहे हैं ना,
है तो मुमकिन है कई चीजें हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है गरीबी रहेगी, मोदी है तो मुमकिन है महंगाई रहेगी, मोदी है तो मुमकिन है कि देश का युवा बेरोजगार रहेगा, मोदी है तो मुमकिन है कि ना अच्छी स्वास्थ्य, ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा रोजगार मिलेगा, कम्युनल दंगे बढ़ेंगे, मोदी है तो मुमकिन है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा के, दलित पिछड़े के दंगे ऊपर नीचे करवा के चुनाव में जीता जाएगा और ईवीएम बरकरार रखेगी और ईवीएम से ये सरकार 3 क्या पूरी 545 सीटें भी ले आएगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो आगे वाले चुनाव में भी ये मुमकिन हो जाएगा कि अगर ये सरकार अब जीतती है तो उसके बाद चुनाव भी नहीं होगा और संविधान को भी खतरा है, मोदी है तो ये भी मुमकिन है भाई मेरे। क्यों ऐसा क्यों आपको लगता है? संविधान और कई जगह चुनाव हारे भी है, हारे तो आपको बंगाल में आपको ईवीएम खराब नहीं रहता है, यूपी अगर जीत जाएंगे तो ईवीएम खराब। बंगाल में जैसे इनकी बहन ममता ने हवा टाइट करके रखी थी ना, इसलिए। और यही मैं चीज कहती हूँ आपके माध्यम से भी कि जो सरकार होती है ना वो जनता चुनती है, तो जनता जो है सबसे ऊपर है इस देश में, जनता सबसे पावरफुल है। तो जिस तरीके से वहाँ पे हवा टाइट करके रखी थी ना, हमारे अवाम को, यूपी की जनता को भी, यूपी की जनता जो लोअर लेवल पे है, बिल्कुल एकदम गरीब लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हैं, जिनके तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, उनको भी रियलाइज करना है कि अपनी आवाज़ को, अपने हक को पहचाने, अपने वोट के अधिकार को पहचाने और ईवीएम के खिलाफ भी एक जंग लड़े, एक लड़ाई लड़े और सड़कों पे आए। हम लोग उनका साथ देंगे, हम लोग जा के लोगों के घरों में प्रचार करेंगे। इन लोगों को लगता है क्या हो गया अगर हमारे रोजगार छीन लिया, हमारी नौकरी छीन ली, इनको लगता है हम मर जाएंगे। हमें नहीं लगता इनकी गुंडागर्दी से, इनके जेल से, इनके इन ड्रामों से डर। आज अगर आप एक की आवाज बंद करोगे तो एक डॉक्टर रितु सिंह नहीं रहेगी, हजारों डॉक्टर रितु आके खड़ी हो जाएंगी यहाँ पे। डॉक्टर रितु तो यूपी भी गई थी, डॉक्टर रितु तमाम कुछ करी, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके सामने तमाम बड़े चेहरे, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कई और बड़े बड़े नेता, वहाँ पे कहीं टिक पाएंगे? क्या मान रहे हैं हम? चाहे अखिलेश यादव हो, कोई नहीं टिक पा रहा है। नहीं टिक पाएंगे भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया आपको यूपी के, ये खड़ा आपके सामने मुख्यमंत्री का डॉक्टर रितु, बिल्कुल आपको डॉक्टर रितु सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया आपको, मुख्यमंत्री पढ़ी लिखी भी है, जनता की बात करती हूँ, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार तो नहीं है ना, हिंदुत्व मॉडल की बात आप नहीं करती ना, हिंदुत्व मॉडल की बात तो मैं यही तो मेरी में तो वही रहेगा जो जय श्री राम और हिंदुत्व मॉडल की बात करेगा। स्पेशलाइजेशन है कि मैं गरीब जनता पसंद कर रही है, वही चीज जनता पसंद करे, आपको पसंद नहीं करेगी जनता। वो चीज मेन मीडिया पसंद कर रही है, वो चीज जिनके जेबें भरी जाती है ना, जो दिन रात मोदी 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 करते रहते हैं, जो दिन रात आर्यन खान ने कब सुसु किया, कब पॉटी की, क्या खाया आर्यन खान ने, वो चीज वो करते रहते हैं वो लोग, वो जनता पसंद करी है। असली में जनता नहीं पसंद करी। हमने भी अधिकार यात्रा यूपी में निकाली थी, हमने जब अधिकार यात्रा निकाली यूपी में, हमने जाके देखा लोगों के बच्चे पढ़ने स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे ना बस है, ना शिक्षा है, ना सड़क है। जो ये कहते हैं खड्डा मुक्त यूपी, सड़क ही नहीं है तो खड्डा तो कहाँ से आएगा भाई मेरे। तो ये हाल है वहाँ का। तो जब वहाँ के लोगों के पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई चीज़ है नहीं, तो मुझे बताएं वहाँ पे क्या करेगी जनता। हमने कहा वहाँ की जनता को, वहाँ के जो भोले लोग थे, हमने उनको बोला कि जब इस तरीके से आप लोगों को कोई, आप किस तरीके से वोट दे देते हैं, कहते हैं कि साल में एक बार एक बड़ा सा कोई बड़ी सी गाड़ी में एक इंसान आता है और वोट मांगता है, हम लोगों को लड्डू देता है, कपड़ा देता है, चला जाता है। हमने बोला कि इस बारी प्रतिज्ञा लीजिए, कसम खाइए, शपथ खाइए कि इस बारी जब भी आप अपना कुछ भी होगा, अपना हाथ आगे रखिए और बोलिए कि हम कसम खाते हैं संविधान की, हम कसम खाते हैं अपने उस कीमती वोट की कि अपना वोट नहीं बेचेंगे, चाहे कोई लड्डू दे, चाहे कोई कपड़ा दे, चाहे कोई साड़ी दे, चाहे कोई भी लालच दे। और अगर इस तरीके का हमने कहकर आए और उन्होंने पढ़ा के आए, जब इस तरीके के गुंडा लोग आपके पास आपका वोट मांगने आए ना, तो उनसे पूछे कितनों को मेरे परिवार में रोजगार दिया, कितनों को सरकारी नौकरी दी। मेरे परिवार में जब यमुना के ऊपर लाशें बैठ रही थी, गंगा पे लाशें बह रही थी, तो वो उन लाशों का हिसाब दे। तेरा कोरोना में टाइम ऑक्सीजन कहाँ था, अस्पताल कहाँ थे, ऑक्सीजन बेड कहाँ थे सारे। तो जब ये सवाल करोगे ना, अगर उनके एक सेकंड भाई, अगर उनके पास आवाज नहीं हुई ना जवाब देने के लिए, तो लिटरली लठ उठाना, भगा देना जितनी दूर तक भगा सकते हो गाँव के बाहर, दोबारा घुसने मत देना उस चेहरे को, उस ऐसे चेहरे को जिन्होंने आपके बच्चे का रोजगार छीना, नौकरी छीनी, आपके परिवार से जो बूढ़े बुजुर्ग मरे उन्होंने वो छीने क्योंकि वो विफल रहे। कोरोना की पहली वेव में अगर ये मूर्ख सरकार, मूर्ख प्रधानमंत्री आसमान से फूलों की वर्षा नहीं करवाता ना, तो लोगों के माँ बाप बचते। लोगों के अगर हमारे पैसों को सही जगह इस्तेमाल किया जाता, दिखावा नहीं किया जाता ना, हमारे पैसों को सही जगह, हमारे टैक्स का जो पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल किया जाता ना, तो आज हम लोगों के घर पे नौकरियां होती। आज हमारे बीएसएनएल को बेच के जियो नहीं लाया जाता, क्योंकि बीएसएनएल रोजगार देता था ना, बीएसएनएल लोगों को सरकारी नौकरियां देता था, इसलिए जियो आ गया, क्योंकि प्राइवेट हाथों में चला गया। आज देश का किसान पिछले आई थिंक 11 महीने हो गए सड़कों पर बैठा है, 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था, उसको भी बेचना है, क्योंकि आप 3 टाइम निवाला तो खाएंगे ना। तो जब आप 3 टाइम निवाला खाएंगे, तो अगर आप उसको बेच देंगे, प्राइवेट हाथों में दे देंगे, तो सोचिए अंबानी अदानी की वेल्थ कहाँ जाएगी, कितने अमीर हो जाएंगे वो लोग। तो ये सरकार तो बनी रहेगी ना। ये सरकार कैसे हट सकती है जिनके पीछे अरबों खरबों रुपए हैं, जिनके पीछे ये सरकार। मेरे भाइयों बहनों, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, जो यूथ है, युवा है, हाथ जोड़ के मेरी सबसे गुजारिश और रिक्वेस्ट है, अपने वोट के अधिकार को समझे। सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ी चीज़ है तो वो आपका वोट है, उसको ईवीएम के हाथों बिकने ना दे। ऐसी गुंडा सरकार
सरकार को वोट ना दें। आप यहीं से सोच लीजिए कि अगर पेट्रोल महंगे होने के कारण उपचुनावों में एक थप्पड़ बच सकता है और 5 रुपए गिर सकता है पेट्रोल, तो आप सोचें कि जब वो हट सकता है, तो जब आप इस सरकार को वोट नहीं देंगे, गिरती जाएगी हर तरफ से ये सरकार, तो इस देश में कितना कुछ बच सकता है। इस देश में बहुत कुछ बच सकता है अगर ये सरकार हटती है, भाजपा हटती है, तो ये देश बचता है। चलिए, आप मानती हैं कि जनता अब जागरूक हो गई, हिंदुत्व मॉडल नहीं, विकास मॉडल, तमाम चीज़ें पे अब वोट करेगी? बिल्कुल, जनता विकास मॉडल पे ही वोट करेगी। जनता अब इसी चीज़ों पे वोट करेगी कि जब भी ये लोग पूछने आएंगे कि हमें वोट मिलेगा ना, तो जनता अब उनको उसी चीज़ का तमाचा मार के भेजेगी कि मेरा कोई जनता कहेगी कि मेरे घर के बुजुर्ग मरे, मेरा बाप मरा, मेरी माँ मरी, तब तुम कहाँ थे? मेरे जब बच्चे की नौकरी नहीं मिली, तब तुम कहाँ थे? हमारे हाथ में। डॉक्टर रीतू किस भूमिका में चुनाव में नजर आने वाली हैं? काफी एक्टिव रहती हैं, चाहे सोशल मीडिया आपका देख ले, ट्विटर देख ले, इंस्टाग्राम, तमाम जगह एक्टिव रहती हैं, लाइव भी आती रहती हैं हर मुद्दे पे आप। तो किस भूमिका में डॉक्टर रीतू यूपी चुनाव में दिखेंगी? जनता को जागरूक करने की भूमिका में। घर घर जाके जनता को जागरूक किया जाएगा। जनता की जो गवर्नमेंट है ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वो हमारी है। उनको बताया जाएगा कि सरकार हम चुनते हैं, सरकार हमें नहीं चुनती। जनता को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर ऋतु मैदान में जाकर खड़ी होंगी और लोगों को जागरूक करेंगे। जी, किस पार्टी से जुड़ी हुई है डॉक्टर ऋतु? पार्टी से नहीं जुड़ी हैं। अगर डॉक्टर ऋतु किसी पार्टी से जुड़ी होती, अभी डॉक्टर ऋतु उनके गुनगारी होती। डॉक्टर ऋतु आपके सामने है, जनता की बात करती है, जनता की आवाज उठाती है। युवाओं के जो भविष्य के साथ कोई भी सरकार खेलेगी, आपको मेरी भूमिका सबसे पहले वहां पे नजर आएगी, क्योंकि हमने वो पीड़ा सही है, हमने वो पीड़ा देखी है। लेकिन लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है कि नहीं? आप जिस तरीके से यात्राएं कर रही हैं? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों का समर्थन हमें सच की आवाज नहीं मिले? समझती है लोग, जनता सच की आवाज समझती है, जनता हमें प्यार करती है, जनता हमारा एग्जैक्टली जो लोग हैं जिनकी आवाज़ हम है, उन्हीं की वजह से तो हम बोलते हैं, क्योंकि लोगों को समझ आती है। दिन रात आप मोदी मोदी करके अपनी जेबें भर के झूठ का प्रचार करते रहेंगे गोदी मीडिया के थ्रू, जो मोदी जी की जेब गोद में बैठी है, तो अब जनता को समझ में आता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग भी तो भाई हमें तभी कवर करने आते हो ना अगर हम सच बोलते हैं। आप लोग क्यों कवर करोगे एकदम मोदी तो चल रही रहा है ना सारा टाइम मेन मीडिया से, आप लोग क्यों दिखाओगे? तो हमारी भूमिका सबसे बड़ी यही है, जनता को जागरूक करने की। चलिए, तो ये डॉक्टर ऋतु थी जो कि लंबे समय बाद वक्त दी और तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से, बने हमारे साथ। धन्यवाद।